जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। इस साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हम खड़े हैं बाबा साहब की जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है, जो बहन मायावती जी की सरकार में। ये वैसे तो उन्होंने नाम दलित प्रेरणा स्थल दिया है इसका, लेकिन मैं दलित शब्द के खिलाफ हूँ। इसका नाम बहुजन प्रेरणा स्थल होना चाहिए था। वहां पर खड़ा हूँ और हजारों का, मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो 20,000 की भीड़ में यहाँ पे देख रहा हूँ। युवाओं की है ज्यादातर, हर तरीके का उसमें युवा है, पढ़ा लिखा भी है। एक धागे वाले भी मिले, अभी उनका धागा हमने छुड़वा दिया आज से। जय भीम जय भीम। तो ऐसी मुहिम हम चलाने के लिए काम करते हैं। एक युवा अभी बहुत एकदम युवा साथी हैं। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अनमोल है। मेरा नाम अनमोल है। ये हमारे बाबा साहब को, ये हमारी पहचान है। मैं बाबा साहब को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इसको छोड़ दीजिए, जोर से बोलिए। आप क्या बोलना है आप? इसको रुकिए बस। मैं हाँ, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? बाबा साहब को सपोर्ट करता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मेरे को एक बार को ये भी दिखाना है कि हम सब साथ हैं। बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं या बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहते हैं? दोनों में फर्क है। आप बाबा साहब को क्यों सपोर्ट करेंगे? आपको बाबा साहब का सपोर्ट चाहिए। हाँ, आप तो उल्टा बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं। बाबा साहब ने बाबा साहब तो नहीं, साहब के विचारों पे चलना चाहिए। विचारों पे सपोर्ट, उनके विचारों को, उनके विचारों में से एक विचार सबसे अच्छा जो लगता है वो ये है कि वो उस वर्ग को देखते हैं जिसके ऊपर अत्याचार हुआ। बहुत सारी चीजें हमारे साथ आज भी ऐसी हैं जहाँ पे हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि हम कहा जाता है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यहीं पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उसके पास भी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे अभी लैक कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन ये चीज है हमारे एग्जीक्यूशन में काफी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। हर एक में होती है, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। इस बात को मैं समझता हूँ। आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BCA कर रहा हूँ। BCA कर रहे हैं। कितनी एज है? मेरी 19 एज है। कहाँ से आए? मैं नोएडा से ही हूँ। कौन सा नोएडा में? कहाँ से? सेक्टर 45 नोएडा। सेक्टर 45 से आए। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ। आज 14 अप्रैल है। आज यहाँ पे देख रहे हो कितना सुबह से अब तक 1 लाख लोग, 2 लाख लोग आए होंगे जी। अगर ये 1 लाख 2 लाख लोग सिर्फ एक 14 अप्रैल को निकलते हैं साल में एक बार, अगर ये हर हफ्ते अपने अपने क्षेत्र में जाकर के हर संडे को भी एक छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, तो जो आपने बताया कि लैग कर रहा है समाज, यहाँ चीजों से परेशान है, तो उस पर ज्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन हर हफ्ते निकलना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा ना। अब क्योंकि आदमी जो है हफ्ते में 7 दिन में से 9 घंटे काम करता है, 1 घंटा लंच का मिला के तो 8 दिन ऐसे काम करता है। तो उसके हिसाब से वो भी थोड़ा थकता है, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। बाकी ये जो चीज है ना, ये हमें उठानी चाहिए। नहीं, हफ्ते में एक दिन संडे को अगर समाज के लिए 8 घंटे दे देगा तो कहाँ से तकलीफ है भाई? बाबा साहब तो रात दिन दिए। बिल्कुल हमें देना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सब अलग अलग लोग हैं ना, हाँ। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा सबसे मेन काम पहले पढ़ाई हो। वैसे ही जो लोग हैं अपने अपने सेक्टर में, उनको उनके काम पे पहले फोकस देना चाहिए। अगर सब अपने काम पे भी फोकस देंगे तो देश अपने आप सुधरता जाएगा। आप कोशिश करेंगे अगली बार से कि हर संडे आप समाज को कुछ टाइम दें? मैं NGO में थोड़ा सा वो सपोर्ट करने के लिए हूँ। मेरी वो है, दोस्त है, उसकी बहन का NGO है। ओके। है ना, उसमें वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें उनको वो नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। वो आपको अगर मीडिया में और फिल्म लाइन में कोई आपका दोस्त युवा जाना चाहे, जी, यही मयूर फेस 1 के कोने पे मेरा स्टूडियो बिल्कुल फ्री है सिखाने के लिए। चाहे वो एक्टिंग, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल फ्री सीख सकता है। आप ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। के साथियों, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए हजारों का हुजूम आप देख रहे हैं यहाँ, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। पूरा
गाड़ी, बाइक, जिसका जो जिस तरह से वो आ सकता है वैसे ही आए हुए लोग हैं। तो कुछ लोगों से बात करेंगे भैया। सर एक तो आप परिचय देने। मेरा नाम जगत बंधु राव, बदरपुर से आया हूँ मैं। जी। और हमारे जो साथी है, कौन सा आपका वो है? बहुजन दस्तक न्यूज़। बहुजन दस्तक न्यूज चैनल से हमारी मुलाकात हुई और इनके घर पर भी मैं गया 2 बार। और हमारा जो कार होता है पेस्ट कंट्रोल में होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है घरों में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए। और सभी लोगों को सबसे पहले आज यहाँ आने का मकसद बताओ। आज मेरा आने का मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी भाइयों और बहनों को हमारा मतलब जय भीम नमो बुद्धाय। और सभी लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे, यही हमारी उम्मीद और कामना। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम सब लोग एकत्रित होकर के अपना एक मतलब स्वाभिमान बचाने के लिए अपने देश में अपनी राजनीतिक सत्ता काबिज करें। कैसे आएगी राजनीतिक सत्ता? राजनीतिक सत्ता हम लोग संगठित होकर के एक मंच पे आकर के एक मत होकर के एक दूसरे का साथ दे करके तभी हम एक साथ और जो सत्ता। देखिए ये तो आम जो जनमानस है बहुजन समाज का उसकी धारणा है। आपके बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हैं, चाहे वो मायावती जी हैं, चाहे वो प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, वो भी बहुजन में आते हैं, वो तो एक मंच पाने को तैयार नहीं है। देखिए मानवर जी, तो कैसे आपको सत्ता मिल जाएगी? मानवर जी हमारा तो मतलब यही है कि हम हमारे जितने बहुजन नेता हैं सारे एक साथ जिस दिन आ जाएंगे और जिस दिन हमारा समाज है जो मजबूत हो जाएगा जाग करके सारे बहुजन समाज के लोग एकत्र हो जाएंगे तो हमारी सत्ता को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये मानवर कांसीराम साहब भी कहते थे। लेकिन वो हो नहीं रहे ना, होंगे नहीं तो आज ये आपकी पीड़ा है, ये कह सकते हैं आपकी हमारी पीड़ा है। ये क्यों नहीं कहते कि अपने नेताओं के प्रति अपनी इस पीड़ा को जाहिर क्यों नहीं करते कि अगर आप एक नहीं हुए तो आज जो हमारे समाज के साथ जो शोषण, अत्याचार, जातिवाद अत्याचार वो रुकेगा क्या जब तक सत्ता नहीं होगी? देखिए सर एक चीज और बता दूंगा आपको, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, दूसरी चीज हमारे समाज के लोग अलग अलग जो दल बना के घूम रहे हैं ना, उनके माध्यम से हमारे समाज का शोषण हो रहा है। एक दल होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के एक पार्टी को सपोर्ट करें, एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तभी हमारे समाज का विकास। और वही बात है नेता और बनने की बनाने की, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन सामाजिक कार्य रुकना नहीं चाहिए। जो आज मूवमेंट चल रही है, मुहिम चल रही है, आज मैंने देख के आया हूँ, अभी दलित प्रेरणा स्थल में आया हूँ। इसके पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल दिल्ली में जो सिविल लाइन में है, जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी, वहाँ से होकर के मैं इधर आया हूँ। ठीक है, कुछ युवाओं से बात कर लें। आप तो काफी बुजुर्ग हो रहे हैं, अब आपकी सोच में और युवाओं की सोच में बड़ा फर्क है सर। सबसे हाँ देखिए ये युवा हैं, कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली ओखला से आया हूँ। दिल्ली ओखला से हैं। ये क्या है? ये नमो बुद्धाय का नमो बुद्धाय क्या है? फ्लैग है। कितने कलर है? इसमें 4 कलर है। हाँ 4 कलर है। देखिए ये मैं ये इसलिए इन युवाओं से बात करता हूँ, ये 4 कलर बता रहे हैं और ये पंचशील है। मुझे लग रहा है इन्होंने पहली बार पहना होगा। बुद्धिज्म का जो फ्लैग है वो पंचशील है, 5 कलर होते हैं उसके अंदर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे से आप थोड़ा सा और समाज की जो ऐतिहासिक हमारे महापुरुष हैं उनको पढ़िए, धर्म को पढ़िए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप उस तरफ ज्यादा काम कर पाएंगे। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज साथी क्रांतिकारी जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। मैं अपने समाज से यही बात करें, अभी आप जो उनसे पूछ रहे थे कि हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, हमारे समाज पे शोषण क्यों हो रहा है, तो मेरा तो यही मानना है कहीं ना कहीं ये हमारे नेताओं की वजह से ये शोषण हो पा रहा है। क्योंकि ये अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में ये हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कड़वा सच है जी, ये बिल्कुल कड़वा है मगर सत्य है। अगर जो हमारा समाज एकजुट होकर लड़ेगा तो कहीं ना कहीं हम 2027 की सत्ता प्राप्त करने में सक्षम होंगे, अन्यथा हम ऐसे तो कभी सत्ता प्राप्त कर नहीं सकते। 2027 तो नजदीक आ लिया, यही अभी तक कहीं पर अभी आपके अखिलेश, चंद्रशेखर, बहन जी कहीं मिलते तो दिखते नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी हमारे समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये हमारे नेताओं की तो कारस्तानी है। अगर जो हम सत्ता में बैठे होते तो हमारे समाज के लोगों के ऊपर क्या रिजल्ट दिख रहा है? ठाकुर की सरकार बननी तय है क्या? देखो सीधा बोलता ये हूं। तो हम कह नहीं सकते। अनुवादी सरकार। हाँ,
जिस तरीके से अभी हमारे समाज के लोग चल रहे हैं, तो ये तो देखो हमारे लोग तो सत्ता में आ नहीं सकते। एक आध सांसद बना ले तो वो अलग बात है, उसे हम कह नहीं सकते। वो तो उसी में खुश हैं। वो तो खुश तो इसलिए है ना, उन्हें अपनी अपनी राजनीति रोटियां दिख रही हैं। मेरा तो यही मानना है, बहन जी और चंद्रशेखर भाई को दोनों एक साथ मिलके आएंगे तो भाई सही रहेगा। अन्य तो भाई हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। अगर जो ये हमारे साथ एक साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका बाइकआउट करो भाई, मेरा तो ये मानना है। अन्य पार्टी को वोट देंगे तो इससे अच्छा वो सही रहेगा। देखिए एक युवा की पीड़ा है, वो इतने बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं हमारे जो समाज के नेता हैं, और एक युवा जो ये अभी मैं युवा लड़का ही कहूँगा मेरी उम्र के हिसाब से, लेकिन वो देखिए कि उसको कितनी पीड़ा है, उस चीज़ का कितना दर्द है जो हमारे समाज का शोषण हो रहा है, उस दर्द को उसने बयां किया। और वो अपील कर रहा है कि हमारे जितने भी नेता हैं बहुजन समाज के, उनको एक मंच पे आना चाहिए और इस तरफ उनको मैं समझता हूँ हमारे नेताओं को जरूर ध्यान देने की जरूरत है, तभी कुछ अच्छा भला हो सकता है। और मैं अपने समाज से ये भी कहना चाहूंगा, भाई बाबा साहब को तुम मानते हो अच्छी बात है, मगर बाबा साहब के विचारधारा पर चलना चाहिए। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, ये नहीं जय भीम के नारे लगाएंगे उससे हमारे बाबा साहब का विचारधारा आगे नहीं बढ़ेगी, बाबा साहब का कर्म इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब की विचारधारा पर चलना पड़ेगा, तभी बाबा साहब का कर्म आगे बढ़ेगा। आपको भी जरूरत है, क्योंकि आप 4 कलर है इसके अंदर, और आगे से और मजबूत होगा। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।